बजे उठा, 6:45 बजे से 8:30 बजे। তুমি যখন ভোরবেলা মেসেজ করো আমাকে, তাহলে পরের দিন আমার ভোরবেলা তুমি আজকে থাকবো প্ল্যান। कौन से पेड़ में उड़ना दिखाई तोड़ेंगे नहीं, बस दिखा देंगे। पेड़ कौन सा इसका? जा रहे हैं हल्दी घाटी महाराणा प्रताप म्यूजियम, आगे टनल पड़ रहा है, टनल आ रहा है। किले का दरवाजा है, नाम दिया हुआ क्या है? खोखरिया नाल, खोखरिया नाल। छोटा सा ही है, पहाड़ के नीचे अंदर से टनल बना दिया। मैं तो डर गई। तुम तो थोड़ी डरा रहे थे, उसको डरा गया था, वो भी डर गया। इसका भी गेट बिल्कुल किले जैसा बना रखा है। इसका नाम है उखलियात। उखलियात, उखलियात, उखलियात टनल। हमने जला ली अपनी लाइट, हमें दिख रहा अंधेरा। इसमें लाइट है। ये लंबा टनल है ना, इसलिए लाइट है। पानी ऊपर पानी टनल। घाटा गणेश जी क्या है? घाटा गणेश, अरे वो अच्छा मंदिर है। ये घर है, रिसोर्ट है ये, मायागढ़ हिल रिसोर्ट। बताओ, यहाँ रिसोर्ट बना रखा है, इतना पैसा खर्चा करके। तू कह रही है, बता कैसा जगह है? होटल भी नहीं, गेस्ट हाउस भी नहीं, सीधा रिसोर्ट। तो गाइस, अब हम भीलवाड़ा बाईपास से होते हुए हल्दी घाटी जा रहे हैं। हाँ, महाराणा प्रताप चेतक की दिखा, महाराणा प्रताप नहीं दिख पाया मुझे। चेतक उनके घोड़े का नाम था। चेतक की बोल रही हूँ, घोड़ा ही दिखा मुझे। मैं अपन उधर लेकर कौन ही नहीं। वाह, देख कितना बड़ा लेक है। तो ये देख, यहाँ उतर के आगे तो यहाँ लोकल लोग यहीं ऐसे नहाते हैं। तुम यहाँ पानी ज्यादा गंदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदगी है नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पर रुके हैं लंच करने के लिए। चेतक पैलेस हल्दी घाटी में ही है। महाराणा प्रताप। गाइस, ये महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये एंट्री गेट, यहाँ से टिकट ले रहे हैं।
ये रेट लिखा हुआ है, ये हमने एंट्री कर ली है। ये वीडियो बना लो, फोटो खींचो। ये चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा। खड़े हो, मैं खींच देता हूं। जाते खड़ा होता हम शक्ल सुथरी आनी चाहिए, सुथरी लग कहा रही क्या है। क्या कर। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब यहाँ महाराणा प्रताप की वीडियो दिखाई जाएगी। का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमल की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। आने के टाइम पे वो कहता है नदी है, वो लाल पत्थर का वो दिखा रहे थे। सही राजाओं ने अकबर की रकीब का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के
मुगल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम मानसूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। तलाई घोड़ों के दांतों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर लंबा और ऊंचा घोड़ा मानसिंह हाथी में जो हाथी के बराबर दिखता था। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु हो गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और तख्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावल में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम मानसूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझकर ही उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये हॉल से बाहर निकलने का युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। देखो ना, ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं।
उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण कर्मवती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1561 ईस्वी में हुआ जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय में रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी
और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप जिन वीर योद्धाओं को देख रहे हैं, यह सब वे वीर योद्धा है जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में तन मन धन से महाराणा प्रताप का सहयोग किया और उनके पक्ष में युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी क्षेत्र की एक और प्रमुख विशेषता है, यहाँ मार्च और अप्रैल माह के अंदर देसी गुलाब की खेती की जाती है, जो क्षेत्रीय गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब शरबत तैयार किया जाता है। इस टैंक में 25 लीटर पानी लेते हैं और 10,000 गुलाब डालकर उबालते हैं। जब इसमें स्टीम बनता है, उसे बांस की नली की सहायता से दूसरी तरफ कॉपर के पात्र में इकट्ठा करके ठंडा करते हैं, जो गुलाब जल होता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में आँखों में, मेकअप, मिठाई और पूजा के अंदर करते हैं। इसी प्रकार खड़ी मिश्री में फूलों की ताज़ा पत्तियां कूटकर गुलकंद तैयार करते हैं, जिसे 1 माह तक सनलाइट में पकाते हैं, जो पाइल्स वालों के लिए मुंह में छाले, पेट में एसिडिटी, गैस, कब्ज होने पर राहत देता है। डायबिटीज के लिए जामुन की गुठली से अर्क तैयार करते हैं। यही का गुलाब का शरबत ऊपर से टेस्ट करो, एक गिलास में से दोनों तीनों जन टेस्ट करेंगे। ये आएगा, दूध पानी दोनों में चलता है, 1 साल तक खराब नहीं होता। एक आता कितने का है ये 280 का दीदी। एक आता है डायबिटीज। हल्दी घाटी का गांव के कल्चर का है। अरे बहुत सुंदर ये तालाब बना रखा है। ये यहाँ का राजस्थानी गावड़ी कलाकार कल्चर है, ड्रेसिंग स्टाइल। उसके अंदर मुंह घुसाओ। अभी बना रहे हैं
बना रहे हैं और बना रहे हैं। पानी निकालने का यंत्र उस टाइम का पावटी। रास्ता कहाँ है? इधर से ही होगा, इधर से। लेफ्ट साइड चेतक समाधि 5 किलोमीटर नहीं है।